नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक वर्ग का यानी कि स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, तो उसका उस क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? 450 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, पहली बात, जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है उसको यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते, मतलब स्क्वायर आता है। इसलिए देखो, ये सेंटीमीटर वाला आंसर होगा ही नहीं, और ये भी आंसर होगा ही नहीं। सेंटीमीटर वाला आंसर होगा ही नहीं, मतलब वर्ग वाला ही आंसर होगा, स्क्वायर वाला ही आंसर होगा। ये बात फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हियर पहले देखो, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। देखो, वर्ग में चारों कोण 90 के होते हैं, चारों के चारों एंगल 90 के होते हैं, चारों भुजा बराबर होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है, और आमने सामने वाला भुजा समानांतर होता है यानी पैरेलल होता है। तो देखो, तो ये भुजा को हमने मान लिया सपोज ए है, लेंथ ए है, भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। देन ये स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी एरिया भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर, मतलब ये ए का वर्ग बराबर होगा, ए का वर्ग बराबर होगा, भुजा स्क्वायर होता है। पर यहाँ पर हमें भुजा मालूम नहीं है, साइड पता नहीं। देखो यहाँ पर देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, मतलब यहाँ पर हमें विकर्ण दिया है, डायगोनल दिया है, तो यहाँ पर हमें विकर्ण का यूज करना है, डायगोनल का इस्तेमाल करना है, और बाद में हमें क्षेत्रफल पता लगेगा। तो पहले देखो, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये आमने सामने वाले शीर्ष को हमने मिलाया, ज्वाइंट किया, तो जो लाइन बनता है उसको ही विकर्ण डायगोनल बोलते हैं। अब इसका लेंथ हमें ये 30 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर आपको याद करके रखना, देखो ये विकर्ण होता है यानी स्क्वायर में यानी वर्ग में जो विकर्ण होता है यानी डायगोनल होता है, उसका लेंथ यानी कि लंबाई √2a होता है, √2a होता है, √2a होता है। देखो, जहां पर a क्या है, a भुजा है, साइड पे जगह, ये जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है, जहां पर a भुजा का मान है। अब यहाँ पर √2a बराबर, देखो √2a बराबर, देखो √2a बराबर, देखो ऐसे भी निकल जाएगा, देखो ऐसे भी निकल जाएगा, देखो देखो √2a बराबर, देखो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर √2a बराबर हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, √2a बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमें निकालना है a का वर्ग, मतलब पहले हमें a निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 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 हमें a का वर्ग निकालना है। देखो हमारे पास ये है, अब हमें निकालना है a का वर्ग मतलब क्षेत्रफल। देखो, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना, यानी यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, मतलब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर। देखो यहाँ पर ये √2 का वर्ग
टू ही होता है। मतलब जैसे ये वर्ग रूट टू को लग गया, ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गम और कैंसल हो जाए। तो देखो एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए व्युत्क्रम होता है, इसलिए देखो यहाँ पर रूट टू का वर्ग 2 हो गया, आगे ये एक का वर्ग रहेगा बराबर। इधर देखो ये 30 का वर्ग 900 होता है, 900 होता है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर का वर्ग लगे हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। हमें निकालना है s स्क्वायर, मतलब ये s स्क्वायर बराबर 900/2 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। देखो यहाँ पर 900 का आधा यानी हाफ 450 होता है, 450 होता है, मतलब इस स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया 450 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, 450 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है, विकल्प सी हमारा सही विकल्प है, विकल्प सी हमारा सही विकल्प। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो वो रहने देते हैं, देखो इतना ही हम देखते, देखो तो ऐसा यहाँ पर करना है। मतलब यहाँ पर भुजा हमें दिया नहीं, तो यहाँ पर हमें विकर्ण दिया, तो विकर्ण का यूज करना के देने क्षेत्रफल निकले, मतलब आंसर 450 आएगा। और मेन बात देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑलवेज लगेगा, देखो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और घनफल यानी वॉल्यूम में क्यूब लगता है, 3 पावर लगता है, और जो नॉर्मल लेंथ होता है उसमें सिर्फ यूनिट ही लगता है, मतलब उसमें वर्ग घन क्यूब कुछ भी लगता नहीं। तो ये बात आपको याद करके रखना। इन शॉर्ट यहाँ पर क्षेत्रफल ऑलवेज वर्ग आएगा ही आएगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल ऐसा है कि एक आयत की यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि लेंथ व एंड चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि वेट 5:4 है। यदि उसका क्षेत्रफल एरिया 8000 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या, देखो ऑप्शन ऐसा दिया। देखो यहाँ पर परिमाप हमें निकालना है, मतलब देखो यहाँ पर हमें देखो इसको बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो परिमाप में यानी पेरीमीटर में देखो ओनली यूनिट ही लगता है, उसमें स्क्वायर नहीं आता। कैसे कर जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है उसमें स्क्वायर नहीं आता है, ओनली यूनिट ही आता है, इकाई ही आता है, वर्ग नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है, और ऑप्शन ऐसा दिया है। अब पहली बात देखो यहाँ पर क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है। देखो यहाँ पर देखो एक तो आप क्षेत्रफल को संख्या में यानी कि नंबर में यूनिट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते, या फिर वर्ड्स में शब्दों में स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ऐसा दिया है, देखो वर्ग मीटर दिया है यानी स्क्वायर यूनिट दिया है, तो आप संख्या इस तरह लिख सकते हो या फिर वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते। ये दोनों ही एक ही बात है, एक ही बात है। ऐसे भी दिया जा सकता, देखो ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है या फिर ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है, ये एक ही बात है। इन शॉर्ट स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, क्षेत्रफल में स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, क्षेत्रफल में वर्ग यानी स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर होना चाहिए, ये मेन बात होती है। देखो यहाँ पर बात की है आयत की, मतलब रेक्टेंगल की, आयत की रेक्टेंगल। देखो आयत किसको बोल रहे, देखो आयत में फिर से चारों कोण 90 का होता है, चारों के चारों कोण 90 का होता है, 90 का होता है। और देखो आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, और आमने सामने वाली भुजा समानांतर भी होती है,
पैरेलल भी होते हैं। देखो जो 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 बड़ी भुजा होती है, बिग साइड होता है, उसको लंबाई बोलते हैं, लेंथ बोले। फिर से कर, जो लंबी भुजा होती है, लॉन्ग साइड होता है, उसको लंबाई बोलते हैं, यानी कि लेंथ बोलते हैं। जो छोटा होता है, छोटा भुजा होता है, जो स्मॉल साइड होता है, उसको उसको देखो यहाँ पर देखो, उसको चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि ब्रेथ बोलते हैं, यानी वेट बोलते हैं। चौड़ाई बोलते हैं, यानी ब्रेथ बोलते हैं, यानी वेट बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये लंबाई और चौड़ाई का देखो, यहाँ पर देखना है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:4 का दिया है, अनुपात 5:4 का दिया है। मतलब यहाँ पर लंबाई कितनी है, 5 है, जबकि वाई चौड़ाई ब्रेथ यहाँ पर 4 है। यहाँ पर बड़ी भुजा मतलब लंबाई 5 है, जबकि वाई चौड़ाई छोटी भुजा 4 है, 4 है। मतलब यदि लंबाई 5 है तो ये चौड़ाई 4 होगी। फिर से पर यदि लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 होगी, यानी यदि ये जो लंबाई 5 दूनी 10 होगी तो ये चौड़ाई 4 दूनी 8 होगी। ठीक इसी प्रकार आगे यदि लंबाई 5 या 15 के लिए चौड़ाई 4 किया, इन शर्ट यदि ये लंबाई लेंथ 5x होगा तो ये चौड़ाई ब्रेथ 4x होगा, 4x होगा। अब हमें निकाले यहाँ पर ईयर इस रेक्टेंगल का परिमाप, यानी देखो परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का, यानी सभी भुजाओं का एडिशन। तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ। देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ, ये सेम होता है, और ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, चौड़ाई चौड़ाई। तो इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर देखो 2 बार L प्लस 2 बार B होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, यानी वो 2 बार निकले, कॉमन निकलेगा, तो फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स L प्लस B। मतलब यदि हमें पैरामीटर निकालना हो, यानी कि परिमाप निकाल, तो उसके लिए हमें लंबाई और देखो लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ पता होनी। देखो तो पहले यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना पड़ेगा, लंबाई एंड चौड़ाई निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें उसके लिए यहाँ पर हमें क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा। मतलब जो रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है, उसका क्षेत्रफल एरिया L गुणा B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L इंटू B होता है। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल ये 8000 दिया है, 8000 दिया है। तो अब देखो हमें यहाँ पर देखो यहाँ पर आगे देखो L कितना है, L हमारे पास 5x है, गुणा B मतलब ब्रेथ कितना है 4x है, तो बराबर यहाँ पर हमें ये 8000 मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर 5 चौके 20 होगा, x गुणा x का वर्ग। फिर से देखो यहाँ पर 4 पंचे 20, x गुणा x का वर्ग, देखो इक्वल ये 8000 ये 8000। यहाँ पर देखो आगे देखो ये x का वर्ग बराबर ये 8000 बटा 20 होगा, x का वर्ग बराबर 8000 बटा 20 होता है। देखो शून्य शून्य गया, 0 0 गया, आगे 2 चौक 8 होता है, मतलब x का वर्ग बराबर हमें 400 मिलेगा, 400 मिलेगा। तो हमें चाहिए ओनली x, तो दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। ध्यान ये वर्गमूल गया, यानी इधर हमारे पास x बचा और इधर 400 का हमें वर्गमूल निकालना था। देखो 400 का वर्गमूल बराबर इक्वल 20 होता है, 20 होता है, 20 होता है, 20। देखो हमें पता है कि 20 का वर्ग यानी कि 20 गुणा 20 का वर्ग मतलब देखो 20 का वर्ग बराबर देखो 20 का वर्ग बराबर 20 गुणा 20 बराबर 400 होता है।
देखो तो उल्टा 400 का वर्गमूल यानी स्क्वायर 20 होगा, 20 होता है 20 होता है, 20 होता है 20 होता है, मतलब x बराबर 20 होगा 20 का। अब हमें निकालना है लंबाई एंड चौड़ाई, मतलब हमें 5x का वैल्यू निकालना है, 4x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जैसे हमने x 20 रखा था, 20 से 50 100 होगा, मतलब लेंथ कितना है 100 है, जबकि भाई यहाँ पर ब्रेथ कितना होगा, देखो x यहाँ पर 20 रखना, तो 20 चौके 80 होगा, मतलब ब्रेथ कितना है 80 है, 100 डाई अच्छे, तो यहाँ पर रखना है, देखो यहाँ पर इसमें रखना है, देखो 2 टाइम्स, देखो यहाँ पर लिखते हैं 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ यहाँ पर 100 प्लस आगे b ब्रेथ कितना है 80 है, तो बराबर इक्वल, देखो 100 प्लस 80 180 होगा, यानी 180 का हमें दुगना करना है, 2 टाइम्स करना है। देखो यहाँ पर 180 दूनी 180 का 2 टाइम्स 2 4 360 होगा, 360 होगा, मतलब इस रेक्टेंगल का आयत का परिमाण यानी मतलब चारों भुजाओं का एडिशन यानी यो 360 होगा, यानी 360 मीटर होगा, 360 मीटर होगा। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार रेक्टेंगुलर मैदान है, ग्राउंड है, जिसके अंदर की तरफ इनसाइड में 5 मीटर चौड़ी यानी 5 मीटर वाइड सड़क है, रोड है, तो सड़क यानी रोड का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, 800 मीटर का वर्ग, 2000 मीटर का वर्ग, और ये ऑप्शन दिया है। पहली बात देखो यहाँ पर हियर हमारे पास ये आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, ये हो गया हमारा आयताकार मैदान, मतलब ये हमारा आयत है, रेक्टेंगुलर है, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल, आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। अब इसमें देखो इसका लंबाई लेंथ 50 मीटर है, इसको इसका लंबाई 50 मीटर, देखो ये जैसी चीजें आपको आती होगी, ये लंबाई यहाँ पर 50 मीटर दिया है, आगे चौड़ा यानी ब्रेथ यहाँ पर 40 मीटर दिया है, ये 40 मीटर दिया है, 40 मीटर दिया है, 40 मीटर दिया है। आगे बोला है कि इसके अंदर की तरफ 5 मीटर वाइड सड़क है, रोड है, मतलब देखो ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। देखो ये हमारे देखो ये यहाँ पर देखो ये 5 मीटर चौड़ी, देखो ऐसा देखना है, देखो 5 मीटर, देखो 5 मीटर, देखो यहाँ पर 5 मीटर, देखो ये भी
जल्दी देखो ये 5 मीटर, देखो 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 पहले तो हमारे पास देखो ये एक ग्राउंड था, कैसा आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, जिसमें अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ देखो 5 मीटर देखो चौड़ी, 5 मीटर वाइड, 5 मीटर 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 चौड़ी, 5 मीटर वाइड। ये देखो सड़क है, सड़क है, ये हमारी सड़क है, रोड है, ये हमारी सड़क है, रोड है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पर अंदर में एक दूसरा रेक्टेंगल भी बन रहा है, छोटा रेक्टेंगल भी बन रहा है, छोटा आयत भी बन रहा है। मतलब यहाँ पर यदि हमें ये रोड का एरिया निकालना तो उसके लिए यहाँ पर हमें ये बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना और उसमें से ये छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। फिर से एक बार, यदि हमें ये रोड का एरिया निकालना हो उसके लिए ये बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, उसमें से ये छोटे आयत का एरिया माइनस करना हो, देन ये सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो पहली बात यहाँ पर हम ये ग्राउंड का मतलब बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला L गुणा B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। देखो यहाँ पर लंबाई 50 है गुणा देखो 50 मीटर है गुणा B यहाँ पर 40 मीटर है, तो आगे बराबर 5 चौके 20, 2 शून्य पीछे और लग गया, और ये मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आता है, वर्ग आता है क्षेत्रफल में। यानी जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल एरिया 2000 देखो यहाँ पर मीटर है कि सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर मीटर ही है, देखो 2000 मीटर का वर्ग है। देखो ये बड़े आयत का यानी ग्राउंड का एरिया यानी क्षेत्रफल 2000 मीटर का वर्ग है, 2000 मीटर का वर्ग है। अब हमें निकालना है छोटे आयत का एरिया, कैसे देखो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से देखो यहाँ पर हमें इसका लंबाई चाहिए और ब्रेथ चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, मतलब ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये भी निकल जाएगा, देखो इस लेंथ देखो ये छोटे आयत का लेंथ इतना है, लेंथ इतना है, लंबाई इतना है, लेंथ इतना है, लंबाई इतना है, मतलब देखो ये पूरा कितना है 50 है, देखो ये कितना है 5 है, इधर भी ये कितना है 5, कैसे देखो ये पूरा 50 है और ये इतना कितना है 5 है, ये इतना कितना है 5 है, मतलब 5 5 10 माइनस करना पड़ेगा, 50 में से 10 घटाना पड़ेगा। यहाँ ये इसका लंबाई 40 मीटर हो गया, ये इतना लेंथ 40 मीटर हो गया, मतलब ये छोटे रेक्टेंगल का लेंथ 40 मीटर है। सेम कहानी देखो यहाँ पर हमें ये चौड़ाई निकालना है, यानी कि ब्रेथ निकाल दो। यहाँ पर सीधी सी बात, ये पूरा कितना है 40 है, पूरा कितना क्या उसमें से ये घटाना है, ये घटाना है, मतलब 5 घटाना है, 5 घटाना है, 10 घटाना है, ये देखो पीछे बात पूरा 40 है, उसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो देखो ये 5 है, ये भी 5 है, मतलब 5 5 10 घटाना, देखो 40 में 10 गया 30 मिला, मतलब यहाँ पर ये छोटे आयत का स्मॉल रेक्टेंगल का चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि वेट 30 मीटर है, 30 मीटर है। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है,
फॉर्मूला यही कही, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई है 40 मीटर गुणा ब्रेथ है 30 मीटर बराबर 4 तिया 12 2 शून्य पीछे लगे और मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर हो जाए। 4 तिया 12 2 शून्य पीछे लगा और मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए हम स्क्वायर लिखते हैं क्षेत्रफल में। मतलब ये छोटे आयत का क्षेत्रफल 1200 मीटर का वर्ग है। अब हमें चाहिए रोड, तो हमने पहले ही बोल दिया है बड़े में से इसको घटाना है। ध्यान ये 2000 माइनस 1200 800 मीटर 800 मीटर का वर्ग आएगा, 800 आएगा 800 आएगा। रोड का क्षेत्र एरिया देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, ये 800 मीटर स्क्वायर होगा, मीटर का वर्ग होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान जिसके बाहर की तरफ यानी आउटसाइड में 5 मीटर चौड़े 5 मीटर वाइड सड़क है, रोड है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? 1000 वर्ग मीटर, 1100 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर यानी 1500 वर्ग मीटर। मतलब यहाँ पर वर्ष में दिया है, ये देखो यहाँ पर पीछे में देखो वर्ड्स में दिया है, शब्दों में दिया है। मतलब स्क्वायर ऐसे ऊपर में ना लिख के, घात में ना लिख के, साथ आगे में दिया, तो ये एक ही बात होता है। देखो इसको हम बाद में भी बता देंगे। देखो पहली बात, यहाँ पर हमें एक आयताकार मैदान लेना है। ये हो गया, देखो देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सीधा करते हैं, थोड़ा सीधा ड्रॉप कर। देखो ये हो गया हमारा एक आयताकार मैदान, रेक्टेंगुलर ग्राउंड। मतलब ये हमारा एक आयत है, रेक्टेंगल आयत है, रेक्टेंगल जिसका देखो लंबा यानी लेंथ ये 60 मीटर दिया है। आगे चौड़ाई यानी ब्रेथ यानी विड्थ यहाँ पर 40 मीटर दिया है, 40 मीटर दिया है, 40 मीटर दिया है। अब बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो ये 60 को भी हमने अंदर में लिखा, 60 को भी हमने अंदर में लिखा। देखो ऐसा सड़क है, ऐसा सड़क है, ऐसा सड़क है, ऐसा देखो ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के बाहर में ऐसा सड़क है, ऐसा रोड है। मतलब इसका मतलब ये देखो, मतलब ये कितना, देखो ये 5 है, देखो ये 5 है, आगे ये 5 है, आगे ये 5 है, आगे ये 5 है। मतलब ये जो रोड है, ये सड़क है, वो 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर वाइड है। तो हमें इस रोड का एरिया निकालना है, इस रोड का एरिया
निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ पर सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर फिर से देखें, फिर से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दो रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये पहला एक छोटा जो ओरिजिनल था और दूसरा ये बड़ा बन रहा है। यहाँ पर ये बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ये एरिया निकालना हो, यानी सड़क का एरिया निकाल, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमें बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। यदि हमें ये रोड का एरिया निकालना हो, उसके लिए यहाँ पर बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना, यानी ये रोड का एरिया निकाल देंगे। तो पहले हम ये बड़े रेक्टेंगल का यानी बाहर वाले रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल, एरिया निकालने का फॉर्मूला मतलब रेक्टेंगल का एल गुणा बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लेंथ इनटू वेट होता है। देखो बी मतलब ब्रेथ, एल मतलब लेंथ। तो यहाँ पर देखो बड़े में, तो बड़े में देखो लंबाई क्या होगा, देखो लंबाई ये है, ये पूरा है, ये पूरा लंबाई है, पूरा लेंथ है। देखो हमें पता है कि देखो इतना कितना है, इतना 60 है, इतना 60 है। देखो ये पूरा कितना हो, देखो देखो यहाँ ये 5 है, देखो ये 5 है और इधर भी ये 5 है, मतलब 5 5 10 हो गया, मतलब 60 में 10 जोड़ा तो हमें 70 मिलेगा, 70 मिलेगा। मतलब ये बड़े रेक्टेंगल का लेंथ 70 मीटर है, 70 मीटर है, इनटू सिमिलरली ब्रेथ नहीं चौड़ाई, देखो बड़े का देखो देखो इतना हमें 28 पता है, तो इसमें ये जोड़ा ये जोड़ना पड़ेगा, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5, मतलब 10 जोड़ना है, 40 और 10 50 मीटर हो गया। बड़े रेक्टेंगल का चौड़ाई यानी कि ब्रेथ 50 मीटर हो गया। देखो ये मीटर, यहाँ भी मीटर था, आगे 7 पंचे 33, 2 शून्य पीछे लगा, मीटर गुना मीटर, मीटर का वर्ग होता है, इसलिए वर्ग आता है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। यानी कि इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया 3500 मीटर का वर्ग है। अब हमें निकालना ये छोटे रेक्टेंगल का यानी कि आयत का एरिया क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर फिर से सेम फॉर्मूला अल्फा गुणा बी, आगे लेंथ यहाँ पर 60 मीटर है गुणा बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई 40 मीटर है, 40 मीटर है। ऐसे जो 24 2 शून्य पीछे लगा, मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग, पीछे बार 4 सके 24, 2 शून्य पीछे, मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग। यानी देखो ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल 2400 मीटर का वर्ग होगा, 2400 मीटर का वर्ग। अब हमें ये रोड का एरिया तो इसके लिए यहाँ पर बड़े में छोटे का घटाना, मतलब 3500 में से 2400 घटा देंगे। ऐसा करने पर हमें देखो हमें देखो 3500 में से 2400, ये 600 और ये 500 यानी 1100 मीटर स्क्वायर मिलेगा। 1100 हमें मिलेगा, 1100 मिलेगा, 1100 मिलेगा। यानी ये रोड का क्षेत्रफल यानी एरिया, सड़क का क्षेत्रफल देखो ये 1100 यानी 1100 मीटर स्क्वायर होगा, मीटर का वर्ग। लेकिन यहाँ पर वर्ष में दिया है, मतलब मीटर स्क्वायर को हम ये देखो ये संख्या में नंबर में, और इसको ही हम वर्ष में स्क्वायर मीटर ऐसे लिखते, यानी वर्ग मीटर ऐसे लिखते। मतलब विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।